राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो चलिए नवरात्रे स्पेशल में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक आसान सी सिंपल शुद्ध सात्विक थाली की रेसिपी। इसमें मैं 4-5 मेन्यू बनाने जा रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक भी हैं, स्वादिष्ट होने के साथ साथ। तो यहाँ पर अभी अभी कुछ फल फ्रूट्स वगैरह लेके आए थे, तो बच्चों के पापा और बच्चे बोले कि आज दोपहर में खाना मत बना, एक सिंपल सी व्रत वाली थाली बना दे। वैसे तो हमने व्रत वगैरह रखा नहीं है, लेकिन नवरात्रि चल रही हैं तो हल्का फुल्का घर में खाया जा रहा है और साथ में मैं आपके साथ नवरात्रि की जो है थाली वगैरह भी शेयर कर रही हूँ। तो खाना खाने के लिए सबने मना कर दिया था, बोलने लगे ये थाली बना ले। और ये थाली बनाने का डिसीजन मेरे बच्चों का और मेरे हस्बैंड का ही था अचानक से, नहीं तो मैं तो खाना ही बनाने वाली थी। तो बोल रहे थे चल इसमें खीरा भी डाल ले, मैं मना कर रही थी, तो ऐसे थोड़ा सा मजाक चल रहा था कि खीरा भी डाल ही ले इसमें। तो चलिए यहाँ पर मैं सभी फल फ्रूट्स वगैरह को धो के लेके आ गई हूँ और उसके बाद ये है हमारा एप्पल। तो सबसे पहले काम करते हैं एप्पल में। तो भोग लगाने में अब ज़्यादा टाइम नहीं था, मतलब कि सुबह से प्लान था खाना बनाने का सिंपली, तो आधा पौना घंटे में मैं खाना बना लेती हूँ अपना। फिर ये बोलने लगे ये वाली थाली बनाते तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला था, तो बोलने लगा कोई बात नहीं कि मतलब मैं साथ में काम करवा दूंगा, आधा पौना घंटा में सारा खाना हमारा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मेरे ये जो फ्रूट्स वगैरह है इनको मैं कट कर रही हूँ। तो एप्पल को मैंने इस वजह से बिना छीले कट किया है क्योंकि जो ये सेव था ना बहुत ही अच्छा था, बिल्कुल भी दागिल नहीं था, तो मैं इसको छिलके के साथ ही डालने वाली हूँ। आप चाहे तो छिलका उतार के भी डाल सकते हैं। उसके बाद ये जो पपीता था इसमें से आधा पपीता हमने यूज़ में ले लिया था क्योंकि ये कल आया हुआ था और आधा मैंने रखवा लिया था कि चलिए ये नेक्स्ट रेसिपी में मेरे काम आ जाएगा। तो इसको भी मैंने छील लिया है और इसके जो बीज होते हैं ना वो कड़वाटपन होता है, उसको निकाल देना है साइड में। उसके बाद यहाँ पर खीरा भी रख दिया है और ये है हमारे सिंगाड़े। तो आजकल बिल्कुल कच्चे कच्चे सिंगाड़े आ रहे हैं और सिंगाड़े खाना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सीजन में या सीजनली जितने भी फल फ्रूट्स वगैरह होते हैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं उनको बहुत ज़्यादा खाती हूँ। तो सेव को तो मैं कुछ इस तरीके से काट रही हूँ, ऐसे ही नॉर्मली जैसे हम काट के खाते हैं। तो अब मैं यहाँ पर दूसरी रेसिपी की तैयारी करने लगी हूँ। तो बच्चों के पापा बोले चल मैं तेरी हेल्प करवा देता हूँ, मुझे काम बताते जा, मैं करता जाऊँगा। तो ये है अनार, बहुत ही मतलब मन से लेके आए थे और ये काफ़ी मोटे साइज़ का अनार था। अब इन्होंने जैसे इसको तोड़ के देखा, अनार तो ये अच्छा था लेकिन इसके जो बीज थे ना, मतलब जो दाने थे इसके वो एकदम से लाल नहीं निकले, कुछ वाइट दाने भी निकले थे। और देखिए अनार को मतलब अनार के दाने निकालने का प्रोसेस देखिए। तो हम इस तरीके से अनार के दाने निकालते हैं, ऐसे नहीं एक एक करके दानों को निकालते हैं, तो बहुत ही आसानी से निकल जाता है। अनार को बस थोड़ा सा हिसाब से हम कट कर लेते हैं या तोड़ लेते हैं और फिर उस पर जो है जो हमारे चाकू का पीछे का बिंटा होता है या कोई भी हल्का सा बेलनी वगैरह ले ले, उस पर हल्के से हाथों से इस तरीके से मारते जाए तो क्या होता है ना, जो दाने होते हैं वो ऑटोमेटिक ही जो है छिलके को छोड़ता रहता है और सारे के सारे दाने नीचे गिर जाते हैं। तो ये घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। तो इधर अनार भी छिल के तैयार हो चुका है और मैं यहाँ पर आपको दिखा रही थी नेक्स्ट रेसिपी है मेरी मखाने की। तो मैंने डब्बे का ढक्कन नहीं खोला था और मैं कैमरे से बहुत दूरी पे थी, फिर मैंने ढक्कन खोल के आपको दिखाया। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ थोड़े से मखाने, तो करीब ये 2-3 कप के जितने मखाने होंगे। ये रेसिपी तो बिल्कुल सुपर डुपर हिट रही है मेरे घर में, ये समझ सकते हो आप कि बनी बाद में है, ख़त्म पहले हो गई है। मेरा मतलब ये है बनते के साथ ही पूरी तरीके से इसको तैयार भी नहीं होने दिया था और ये ख़त्म हो चुकी थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनी थी। मखानों को हमें भून लेना है जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। तो मखाने भुनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5-7 मिनट का। इधर एक चाशनी तैयार करते हैं, एक पैन में डाल देते हैं थोड़ा सा गुड़, ज़्यादा गुड़ नहीं डालेंगे इनमें, ऐसा डालेंगे कोई 100-150 ग्राम के जितना गुड़ डाल देंगे और हल्का सा ही पानी डाल देंगे। वैसे ज़रूरत नहीं थी बट मैंने यहाँ पर मोटा मोटा गुड़ डाल दिया था ना, तो मैंने सोचा हल्का सा पानी लगा देती हूँ तो ये जल्दी से मेल्ट होता आ जाएगा। मैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके या कस के डालती हूँ, जल्दी से मेल्ट हो जाता। और बीच बीच में इसको भी हम चलाते रहेंगे। तो इनको हमें एकदम जब तक एकदम रोस्ट करना है, जब तक एकदम क्रिस्पी से ना हो जाए। तो आपको कैसे पता चलेगा, ऐसे जैसे आप मखाना तोड़ोगे तो इस तरीके से बचुड़ जाएगा। तो बस ये भुन के तैयार हो चुके हैं। उधर तैयारी हो रही है फ्रूट सलाद की, तो जो चाशनी है हमारी ये भी बन के तैयार हो चुकी है। इसको आपको बीच बीच में चेक करते रहना है। अब देखिए इसमें हवा सी भर चुकी है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो ये तैयारी हो रही है। जल्दबाजी कुछ इतनी हो रही थी कि मैं आपको डीप लिए तार नहीं दिखा पाई,
लेकिन फाइनली तो जब जमने वाला एकदम तार आ जाता है, जब बहुत मोटा तार ऐसा बने और एकदम से जम सा जाए आपकी उंगलियों के बीच में आके, जब तक हमें जो है चाशनी को पकाना होता है। वैसे मैंने पानी में भी चाशनी को डाला था आपको दिखाने के लिए, बट मैं जल्दबाजी में ना भूल गई थी, वो चाशनी पानी में ही पड़ी रह गई। तो चलिए, चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। एक थाली को हल्की सी चिकनाई घी या फिर रिफाइंड ऑयल वगैरह लगा के चिकना सा कर लेते हैं। थोड़े से इस चाशनी के अंदर डालेंगे हम वाइट वाले तिल, थोड़े से खरबूजे के बीज, थोड़े से तरबूज वगैरह के बीज डाल देंगे। अच्छे लगते हैं, मैंने इस वजह से डाले हैं। आपके पास हो तो डालिएगा, नहीं तो रहने भी दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत गरम गरम कढ़ाई उठा ली थी जल्दबाजी में, क्योंकि जो मेरी चाशनी है ना वो जमने वाली फॉर्म में जाने लग रही थी और मेरे बहुत तेज़ी से ना हाथ भी जल गए थे। जैसे मैंने यहाँ पर ये मखाने डाले हैं, इनको हमें फटाफट से कर देना है एकदम से मिक्स। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो रहे हैं। चाशनी हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं बनानी है, नहीं तो क्या होगा, इनके ऊपर बहुत ही मोटी जो है कोट हो जाएगी हमारी गुड़ वाली चाशनी की, तभी अच्छे से नहीं लगेंगे। मकसद इतना है कि हमारे जो मखाने हैं वो मीठे हो जाए और बहुत ही अच्छे लगे खाने में। अब इनको हम एक थाली में ट्रांसफ़र कर देते हैं और थोड़ा सा क्या करेंगे, इनको इस तरीके से फैला देंगे। तो अभी तो ये इतने ज़्यादा गर्म है कि हम इनमें बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हल्के हल्के से ठंडे हो जाएंगे ना, तो इनको हमें एक एक करके इस तरीके से अलग कर देना है। इनको टोटली तैयार होने में लग जाता है, ऐसा बोल सकते हो पौना घंटा, 1 घंटा या 2 घंटे के जितने भी लग सकते हैं। जब तक ये हमारी चाशनी बिल्कुल इनके ऊपर ठंडी नहीं हो जाती है, तब तक आपको ये मतलब चिपचिपे महसूस देंगे, बट ये बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं रहते हैं। ये भी ठंडे हो गए थे तो मैंने और बच्चों के पापा ने इनको अलग अलग कर लिया था। देखिए अभी भी ये पूरे तरीके से अलग नहीं हुए, जैसे हल्का सा इनमें गर्माहट रहेगा तो आपको चिपचिपेपन का एहसास इनमें मिलता रहेगा। कोई बात नहीं, वे सेट हो जाएंगे। यहाँ पर मीडियम से साइज के मैंने 3 आलू ले लिए हैं और साथ में ले लिया है ये कद्दूकस। तो इस कद्दूकस से इन आलू को हम अच्छे से कस लेते हैं। अब मैं बनाने जा रही हूँ एक तरीके से टिक्की। आप इससे पराठे भी बना सकते हैं, वैसे तो पूरी वगैरह भी बना सकते हैं, बट मैं यहाँ पे टिक्की बनाऊँगी, ठीक है ना। तो जैसे मैंने ये आलू को यहाँ पे कस लिया है, साथ में डाल दिए यहाँ पर कुछ कटी हुई हरी मिर्च, साथ में हम सेंधा नमक डालेंगे क्योंकि रेसिपी बन रही है व्रत के लिए। उधर रायता बनाने के लिए दही को फेंटा जा रहा है। उसके बाद इसमें डाल देते हैं हम मतलब कॉर्नफ्लोर। तो कहीं कहीं पे ना कॉर्नफ्लोर खा लेते हैं व्रत में, आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसकी जगह आप राजगिरी का आटा, कुट्टू का आटा या फिर जो साबूदाना का आटा होता है ना वो भी डाल सकते हैं। जो भी चीज़ आपके यहाँ पे खाई जाती हो बाइंडिंग के लिए वो डाल सकते हैं। फिर हम इसकी इस तरीके से टिक्कियाँ बना लेंगे, ठीक है ना। देखिए तो चलिए तैयार हो चुकी है। टिक्कियाँ बनाने से पहले मैं यहाँ पर क्या करूँ, एक बाउल में ली है मैंने दही, इसमें डाले हैं थोड़े से मखाने। कोई कोई मखाना ऐसा ब्लैक सा आ जाता है, इसको निकाल के साइड कर देना चाहिए। थोड़ी सी हम यहाँ पर मूंगफली डाल देंगे, उसके बाद थोड़े से हम काजू भी डाल देंगे और उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ी सी किशमिश। किशमिश का यूज़ तो मैं अपनी हर रेसिपी में करती हूँ अक्सर, मतलब बहुत अच्छी लगती है मुझे खाने में और मेरी फैमिली को भी। थोड़े से हम यहाँ पर जो है फ्रूट्स वगैरह भी डाल देते हैं, जैसे पपीता है, सेव है और हमारा थोड़ा सा खीरा था, ठीक है ना। थोड़े से अनार के दाने भी डाल देते हैं। रेसिपी को मैंने हेल्दी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों का यूज़ नहीं किया है और साथ में ये जो है व्रत के लिए भी बन रही है। हल्का सा मैंने नमक डाला है। आपको मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पे मैं चीनी डालने वाली थी बट दिमाग से बिल्कुल निकल गया। जब खाने के लिए बैठे तब याद आया मीठा कहाँ चला गया। आप चीनी डाल लीजिएगा इसमें 50 ग्राम के जितनी। फिर यहाँ पर जो भी हमने ड्राई नट्स वगैरह काटे थे एक बड़ी सी बाउल में डाल लेते हैं, जैसे कि सेव है, हमारा पपीता है और जो हमने खीरा वगैरह काटा था। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे डाल लेंगे। तो सेव भी गया है, खीरा भी गया है, पपीता गया, ये आए हैं हमारे सिंगाड़े। और उसके बाद जो केला था इसको काटे हुए ना मतलब थोड़ा सा टाइम हो गया और ये ना काला भी पड़ना शुरू हो जाता है। खैर अभी तक पड़ा नहीं है, फटाफट से डाल के बना के भोग लगा के खा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर थोड़े से अनार के दाने, साथ में बच्चों के पापा बोले किशमिश ज़रूर डालना, किशमिश का तो टेस्ट ही बहुत अच्छा लगता है, कभी खट्टा सा कभी मीठा सा। तो किशमिश वगैरह भी डाल ली है। उसके बाद हल्का सा सेंधा नमक डाल दिया है। जहाँ जहाँ भी मैंने नमक का इस्तेमाल किया है वो केवल सेंधा नमक ही है। तो व्रत में अक्सर पिंक सॉल्ट यानी कि सेंधा नमक ही खाया जाता है। किसी स्पून से मिलाने से अच्छा है, इस तरीके से उछाल उछाल के इनको मिला देते हैं तो नमक अच्छे से इनमें मिक्स हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर बहुत ही हल्का सा नमक डाला था, बहुत ज़्यादा नहीं डाला था। थोड़े से जो सेव हैं वो भी एक साइड में रखे हुए थे, वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। और अब मैं इनसे बोल रही थी कि भोग को मुझे देर होती जा रही है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ से काउंटर को साफ़ कर दूँ। तो आप थोड़ी सी हेल्प कर दोगे तो मेरा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी क्या करना है ना, मुझे टिक्की वगैरह भी बनानी है।
तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में डाल दिया है घी और घी को ज़रा अच्छे से गर्म हो जाने देते हैं और उसके बाद यहाँ पर ये टिक्कियाँ डाल देंगे। अच्छा, जैसे मैं तो इनको व्रत के लिए बना रही हूँ, हालांकि हमने घर में किसी ने भी व्रत नहीं रखा हुआ है। आपको बिल्कुल मैं व्रत वाली ही रेसिपियाँ दे रही हूँ और वही सामान मैं यूज़ करती हूँ जो अक्सर व्रत में यूज़ किया जाता है। उसके बावजूद भी मतलब जो खाना है ना इतना टेस्टी बनता है कि डेली का जो हम खाना खाते हैं ना वो इतना टेस्टी नहीं बनता है जितना खाने में ये अच्छा लगता है। जितनी भी मैं रेसिपी अपने घर में बना रही हूँ, घर वालों को सभी रेसिपियाँ बिल्कुल नंबर 1 लग रही है, मतलब खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लग रही है। बल्कि डिमांड करते हैं कि मम्मी ये रेसिपी या ये जो भी चीज़ आपने बनाई है इसको कल फिर बनाना, परसों फिर बनाना, मतलब उनको भी इन चीज़ों का टेस्ट मुँह लग गया है। तो चलिए यहाँ पर जो ये टिक्की है सिक्के तैयार हो चुकी है, हल्की हल्की सी पिंक कलर की आपको नज़र आएंगी। तो इनको हम निकाल लेते हैं। जब ये सीख जाती है हल्की हल्की सी फूली फूली भी हो जाती है। तो बाकी की टिक्कियाँ भी मैं सेक लेती हूँ। टिक्कियाँ मैंने इस वजह से बाद में सेकी थी क्योंकि जो टिक्कियाँ वगैरह होती है, कोई भी फ्राई चीज़ होती है वो थोड़ी सी गर्म गर्म ही अच्छी लगती है। टोटली यहाँ पर सारे के सारे भोग की तैयारी कर दी है। जैसे कि हमारा हुआ रायता, साथ में हुई हमारी फ्रूट्स चाट वगैरह या जो भी कुछ हमने बनाया वो सभी कुछ मैंने तैयार कर दिया है और लास्ट में टिक्के ही रह रही थी, मैंने यहाँ पर सेक के रख दी है। तो चलिए यहाँ पर भोग की तैयारी हो चुकी है और अब मैं ज़रा भोग की तैयारी करवा देती हूँ। और क्या हो रहा है ना, मतलब मक्खियों का आगमन इतना ज़्यादा हो जाता है घर में, अगर मीठा बन जाता है तो मक्खियाँ पता नहीं कहाँ कहाँ से घूम घूम के आ जाती हैं। तो मैंने इनको बोला आप मक्खियाँ उड़ाते रहो, चलिए आपकी तैयारी ना मैं करवा देती हूँ। बल्कि बच्चे स्कूल से आए थे और आते के साथ ही बेचारे सो गए हैं, भोग लगने का टाइम हो रहा है और उनको आ रही है नींद। तो बस मैं बार बार ना उनको आवाज़ लगा रही थी। यहाँ पर याशिका मैया रानी को भोग बना रही है। और एक बात बताऊँ, आप तो बोलते ही हो कि आपकी बेटी है ना राधा रानी का रूप है। वास्तव में मेरी बेटी और मेरा बेटा ये तो दोनों ही राधे कृष्ण जी का रूप है। तो जितनी भी यहाँ पर देवी मैया बनाई गई है ना, तो सारी की सारी हाथों से ही बनाई गई है और उनको याशिका ने और अर्णव ने ही बना के तैयार किया था। चलिए ये भोग की थाली मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। जैसे कि आई हमारी बिना मीठे की, क्या बोलते हैं इसको, लस्सी या फिर रायता, है ना। मीठा डालना भूल गई, बताओ ऐसा भी हो सकता है क्या। यहाँ पे मैंने दो टिक्की रखी है ना, इनको मैंने सुबह बनाया था और इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है या आजकल में मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो लीजिए आपकी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट व्रत की थाली तैयार है।